साथियों नमस्कार। भारत में जब राज्यों के चुनाव होते हैं तब बांग्लादेशी घुसपैठिया तथा रोहिंग्या मुसलमानों जो घुसपैठिए हैं इनकी एक बड़ी समस्या उभर कर आती है। यह प्रश्न होता है कि क्या वाकई भारत में ये समस्या है कि चुनाव पर ही ऐसी समस्या होती है। ऐसे में त्रिपुरा, असम और बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तब अन्य अनेक मुद्दों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अवश्य उठाता है। इस बार ऐसा ही झारखंड में भी हो रहा है। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गई है, जहां भाजपा इस पर जोर देने में लगी हुई है कि बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते आने वाली बांग्लादेशी न केवल झारखंड की जनसंख्यिकी डेमोग्राफी बदल रहे हैं, बल्कि आदिवासी लड़कियों से शादी भी कर रहे हैं और उनकी ज़मीन भी हड़प रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की माने तो भाजपा जो कह रही है वह सही नहीं है। झामो नेता का कहना है कि यदि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो फिर इसका जवाब केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि सीमा सुरक्षा उसी के कंधों पर है। पता नहीं चुनाव में झारखंड की जनता किसकी बातों को महत्व देगी, मगर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 2 वर्ष पहले झारखंड हाईकोर्ट में जमशेदपुर के सैयद दानियाल दानिश की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा आदि जिलों में आदिवासी जो आबादी है यह घट रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आदिवासियों की ज़मीन पर बसाया जा रहा है। वास्तव में भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो कह रही है वह मोटे तौर पर वही है जिसका उल्लेख दानिश की याचिका में किया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक तथ्य खोजी यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। झारखंड सरकार पहले तो इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर पीछे हट गई और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन यह एक सच्चाई है कि बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। यदि बंगाल के रास्ते घुसे बांग्लादेशी झारखंड आकर बस गए हों तो हैरानी नहीं। वैसे भी यह सच है कि झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में डेमोग्राफी बदली है। यह असम, बंगाल और त्रिपुरा में भी बदली है और अब तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के चलते आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि यही हाल रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% से कम हो जाएगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के कारण मुस्लिमों की आबादी 30% हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 66%, मुसलमानों की आबादी 21% थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कुछ राजनीतिक संगठन वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध आप्रवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव के चलते भाजपा ने इस रिपोर्ट का जोर जोर से उल्लेख करना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? बांग्लादेश से भारत में तब से घुसपैठ हो रही है जब वह पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद भी वहां से घुसपैठ जारी रही और अब भी हो रही है। बंगाल, असम, त्रिपुरा के रास्ते अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी घुसपैठिए आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े जाते हैं। कुछ समय पहले पुणे में 21 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। इनके पास नकली आधार, पैन और वोटर आईडी भी थे। इसी तरह हाल में अहमदाबाद में करीब 50 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। इनमें से कई के पास तो फर्जी पहचान पत्र थे। इस पर चकित होने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में घुसने वाले बांग्लादेशी पुणे, अहमदाबाद तक कैसे पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा में घुसकर रोहिंग्याओं ने दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद तक अपने ठिकाने बना लिए हैं। यह कहना कठिन है कि देश में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, लेकिन यह पक्का है कि वे ठीक ठाक संख्या में हैं। प्रश्न यह है कि उनकी घुसपैठ थम क्यों नहीं रही है और उन्होंने बाहर निकालने में सफलता क्यों नहीं मिल रही। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। इस मुद्दे का समाधान भी होना चाहिए और वह भी प्राथमिकता के आधार पर। भाजपा बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों पर यह आरोप लगाती रहती है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उदार है और उन्हें अपना वोट बैंक बनाने की ताक में रहते हैं। ऐसा ही आरोप रोहिंग्याओं को लेकर भी लगता है। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण है
कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराकर उन्हें सुनियोजित तरीके से भारतीय नागरिक बनाया जा रहा है। लेकिन इस सवाल में दम है कि आखिर केंद्र सरकार घुसपैठ रोकने के लिए कर क्या रही है। सीमाओं की सुरक्षा के साथ घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें निकालना तो उसका ही काम है, मतलब केंद्र सरकार का। पिछले 10 वर्षों में गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई बार बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं घुसपैठियों का मुद्दा बना चुके हैं, लेकिन उनकी घुसपैठ रोकने और उन्हें निष्कासित करने के मामले में नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। घुसपैठ एक राष्ट्रघाती समस्या है। इस समस्या पर जोर मचाने से ज़्यादा जरूरी यह है कि उसका समाधान हो। घुसपैठिए यानी अवैध आप्रवासी पश्चिमी देशों में भी एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं, लेकिन वे उनकी आमद रोकने और उन्हें बाहर निकालने के लिए गंभीर हैं। दुर्भाग्य से अपने देश में घुसपैठिए केवल चुनावी मुद्दे तक सीमित हैं। आप घुसपैठिए को लेकर आपका विचार क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं।